So, hello guys, this is my first blog and this is my first video not vlog. So, मेरा नाम प्रिया है और मैं जर्मनी में लगभग 1.5 साल से यहाँ पे रहती हूँ और मैंने यहाँ पे ही आके लैंग्वेज सीखी है और मेरे को पता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट टू नो जर्मन लैंग्वेज। अगर यहाँ पे आपको अपना करियर और एक अच्छी लाइफ सेट करनी है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जर्मन। तो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ जर्मन इंट्रो के साथ। मतलब जर्मन क्या है, क्या इसकी लैंग्वेज, क्या मतलब सब। तो जो जर्मन है वो उसमें 6 पार्ट्स हैं और जो जर्मन है वो A1 से लेकर C2 तक है। लेकिन इस वीडियो में हम A1, A2 और B1 की बात करेंगे। जो A1 लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल है और इस लेवल को पूरा करने के लिए आपको लगभग 2 महीनों का टाइम लगता है। यू नीड 2 months टू कंप्लीट दिस लेवल। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, प्राइवेट में भी जाएंगे, दे ऑल्सो से दैट वी नीड 2 months फॉर दिस लेवल। जो ये लेवल है आगे जाके ये A1.1 और A1.2 में डिवाइड होता है और हर एक लेवल मीन्स हर एक पार्ट 1 month का होता है और ये आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेटेड हो लैंग्वेज सीखने के लिए। तो उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। कई बच्चे 1 महीने में भी दोनों लेवल कर लेते हैं और कई बच्चे इवन तक 5-5 महीने भी लगाते हैं। और A1.2 इसको भी 1 महीना लगता है नॉर्मली, अगर आप डेली पढ़ाई करो 2 से 3 घंटे। तो जो A1 है उसमें हम ग्रीटिंग सीखते हैं। ग्रीटिंग मतलब हम कैसे जर्मन में गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, बाय कहते हैं। तो हम इस चीज़ में A1 में ये चीज़ सीखते हैं। इंट्रोडक्शन सीखते हैं, जैसे हम अपना नाम कैसे बताएं, दूसरे का नाम कैसे पूछें, वो कहाँ से आया है, वो कितने साल का है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हम पूछते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखते हैं। जैसे मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं जर्मनी में ये करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप ये चीज़ भी A1 में सीख लेते हैं। नंबर्स, अल्फ़ाबेट, वो भी यहाँ पे अलग। अल्फ़ाबेट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उनको बोलने का तरीका अलग है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है जो वो अलग है। फिर आता है नंबर्स बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे बोलना। फिर हम यहाँ पे कि हम टाइम को कैसे डिस्क्राइब करें कि अभी इतना टाइम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम को बताने के लिए एक बहुत अलग तरीके का यूज़ किया जाता है, बहुत अलग ये बोलते हैं। तो टाइम बताने के लिए तो ये चीज़ भी हम A1 में पढ़ते हैं। और आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, जैसे उसका किसी का नाम हमें पूछना है, किसी की एज हमें पूछनी है, वो कहाँ से आया है वो हमें पूछना है, तो वो भी हम A1 में पढ़ते हैं। और बेसिक ग्रामर, तो ये सारी चीज़ें हम A1 में पढ़ते हैं। A2 में हम अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं बेसिक जर्मन। ये होता है A2 में हम सिंपल कन्वर्जेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, A2 में हम सिंपल कन्वर्जेशन करने लग जाते हैं। जैसे हमारे दिनचर्या के बारे में हम बताने लग जाते हैं और हम अपने एवरीडे टॉपिक्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे डेली रूटीन हो गया, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में बताना हो गया, शॉपिंग हम कुछ करने गए हैं तो हमने क्या शॉपिंग की, हम किस कलर का बैग खरीद के लेके आए, हमने उसके कितने पैसे दिए, हम किसी से कैसे पूछे कि ये कितने का है। तो ये इसमें हम सीखते हैं। ट्रैवलिंग के बारे में बताना, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना और पास्ट इवेंट्स के बारे में बताना, क्योंकि हम A2 में पास्ट टेंस सीखते हैं। टॉक अबाउट एवरीडे लाइफ, तो हम A2 में हमारी एवरीडे लाइफ के बारे में बात करना सीख लेते हैं। सिंपल बातें, डेली रूटीन एक्सप्लेन करना, बेसिक क्वेश्चंस पूछना और हम छोटी मोटी ईमेल राइट करना A2.1 और A2.2 में सीख लेते हैं।
इस लेवल को पूरा करने के लिए हमें 2 से लेकर 3 महीने का समय चाहिए होता है, क्योंकि लेवल तो ये भी आसान होता है लेकिन इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा होती है। जो B1 होता है वो एक अच्छे खासा लेवल होता है जिसमें आप नेटिव लोगों के साथ एक अच्छी लेवल की डिस्कशन कर सकते हैं, और इसको पूरा करने के लिए आपको 5 महीने का समय लग जाता है विद प्रूफिंग प्रिपरेशन। प्रूफिंग का मतलब होता है एग्ज़ाम, क्योंकि जो B1 का लेवल है वो एक अच्छा खासा लेवल माना जाता है, तो बहुत बच्चे इस टाइम पे एग्ज़ाम भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे B1 के बाद लैंग्वेज छोड़ देते हैं, क्योंकि B1 में हम एक अच्छा मतलब खासा चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने ओपिनियन बताना, अपने फ्यूचर्स प्लान बताना, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टडीज़ और वर्क, मतलब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ और हम अपना वर्क जर्मन में कर सकते हैं, और प्रॉब्लम बताना और उस चीज़ का सॉल्यूशन बताना, मतलब एक अच्छी लेवल की डिस्कशन हम इस लेवल पे कर सकते हैं। हम इसमें जर्मन कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और हम अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं अच्छी लंबी खास, मतलब कोई जर्मन हमसे कुछ बात कर रहा है तो वो एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती है तो हम उसको समझ सकते हैं। और ईमेल राइट करना और टेक्स्ट राइट करना, इसमें आप अच्छे खासे टेक्स्ट राइट कर सकते हो, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं, आप जितना भी टेक्स्ट राइट करना चाहो आप कर सकते हो इस लेवल पे। तो ये इसमें 5 महीने का समय लगता है। इस जो लेवल होता है B1 उसमें ग्रामर ज़्यादा नहीं होती है, उसमें होती है वकैब ज़्यादा। आपकी जो नॉलेज ऑफ वर्ड्स है जर्मन की वो आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है इस लेवल पर। तो जो ग्रामर है वो तो आप इसमें पढ़ते हो A2 लेवल की। A2 में जो आपने पढ़ा प्लस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्रा, वरना इसमें जो ग्रामर है उसका रोल ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आपकी होती है वकैब और नॉलेज ऑफ वर्ड्स आपकी इंक्रीमेंट होती हैं इस लेवल पर। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे B2 और C1 और C2 होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी बस A1 A2 और B1 के बारे में, क्योंकि B2 और C1 और C2 मैंने नहीं पढ़ा है और उसके बारे में मेरे को नॉलेज है कि उन क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा फोकस रहेगा A1 में, A2 पर और B1 पर, क्योंकि इस लेवल पर आप अच्छी खासी एक लैंग्वेज आप बोल सकते हो। क्योंकि मैं भी अब एक जर्मन फिर्मा में काम करती हूँ, तो जो नॉलेज ऑफ जर्मन है वो मेरी भी ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल्स पे आएंगी A1 की वीडियो, मैं A1 पढ़ाऊँगी सबसे पहले, उसके बाद A2, उसके बाद B1। जो A1 है वो उसके मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी, सॉरी डेली वीडियोस डालूँगी, पता नहीं मेरे को व्लॉग्स का क्या शौक़ है। डेली वीडियोस मैं उसकी डालूँगी हर दिन, और तो वीक में मैं कम से कम 3 से लेकर 4 वीडियोस तो डालूँगी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है A1 कंप्लीट करना। तो आज की हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपको हम मिलेंगे अपनी पहली वीडियो के साथ, और पहली वीडियो का कंटेंट भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कल मैं आपको सिखाऊंगी ग्रीटिंग्स, जर्मन में ग्रीटिंग्स मैं आपको कल सिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और अपना सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस को, ताकि आप एक फ्री में और अच्छी लेवल पर जर्मन सीख सकें। और मैं यहाँ पे आपको बुक भी दिखाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी बुकों से, और जो मतलब पढ़ाऊंगी, और जो टॉपिक्स हैं वो जैसे मैंने आज समझाया वैसे ही समझाऊंगी लिख कर, और खुद लिख कर अपने हाथों से। और उसके बाद जो एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको वो बुक्स से करवाऊंगी, ताकि आपकी एक अच्छी नॉलेज हो। और उसके बाद एवरी चैप्टर के बाद आपका टेस्ट भी होगा, और एवरी लेवल के बाद आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा कि आपने उस लेवल पर कितना सीखा, या आप अगला लेवल सीखने के लिए तैयार हो या नहीं।